आपके बच्चों को धर्म का उपदेश करिए, धर्म की बात, गीता रामायण की बात उनको समझाइए। नहीं तो कल को आपके बच्चों को क्रिश्चियन लोगों ने कहीं दो बातें कह दी और पैरासीटामोल खिला दिया तो कहीं उनको भी ये ना लगे कि इनकी भगवान ठीक है। हाँ, इसलिए आपको आगे आने की आवश्यकता है। अपने धर्म की रक्षा करना आपकी परम जिम्मेदारी है। नहीं करोगे, अपने अधिकार के लिए तो अर्जुन ने महाभारत लड़ा। हम तो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। हम थोड़ी किसी से कहते हैं, किसी क्रिश्चियन से कि तुम हिंदू बन जाओ, हमें जरूरत नहीं है। हम तो अपनों की रक्षा करें और अपनों की सेवा में लगे रहें, अपने राम का प्रचार, अपने कृष्ण की सेवा करते रहें, बस। हाँ, आप हमारे हिंदू भाई बड़े सरल, बड़े सीधे हैं। कौन बोले साहब, कौन बोले साहब, इसी चक्कर में ना लुट गया भारत। कौन बोले, कौन करे, कौन लड़े, लुट गया इसी चक्कर में। कट्टरता नहीं आई आपके भीतर। अपने धर्म के लिए कट्टरता होना आवश्यक है। अहंकार त्याग के राम की शरण में आ जाओ। एक डोली चली, एक अर्थी चली, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चली जा तू ओ दिल जली। एक डोली चली, एक अर्थी चली, 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 डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया, सामने से चले जा तो ओ दिल जली। सामने से कई बार हम भी अपमान करते हैं। हम निवेदन करेंगे किसी का अपमान ना हो। हाँ, किसी के साथ हमारे द्वारा बुरा ना हो। भगवान को भगवान माने, माँ को माँ माने, पिता की सेवा करें, अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ जीवन आगे बढ़े। हर प्राणी का हम ये चाहते हैं। और भक्तमाल में एक भक्ति मती की कथा पढ़ी हमने। एक अबला बाई थी, नाम था अबला बाई। वो साधु सेवा किया करती थी, पंढरपुर में रहा करती थी। पंढरपुर में बहुत सारे संत विठल नाथ के दर्शन करने आते थे और वो प्रेम से सबकी सेवा किया करती थी। साधु सेवा को ही वो विठल की सेवा मानती थी, ऐसा उसका भाव था। अच्छा, उसका एक बेटा भी था। बेटे की उम्र थी मात्र 7 वर्ष। वो अपने गहने बेचकर और साधु सेवा किया करती थी। घर में जो भी संत आ जावे सबको प्रेम से प्रसाद बना के खिलाया करती थी। भक्तमाल में लिखा है, एक बार उस महिला का बेटा शांत हो गया, अर्थात चल बसा। अबला बाई का बेटा मर गया। जैसे ही बेटा मरा उसके घर में 4 साधु आ गए। भक्तमाल में लिखा है कि जब 4 साधु आए तो वो अपने बेटे की लाश को घर के कोने में छिपा देती है। मरा हुआ बेटा छिपा दिया और साधु सेवा में लग गई। साधु सेवा में लगी, उसे
बनाकर संतों को भोजन बनाया, परोसा। तभी भगवान आए उसके पति बनकर। पति बाहर गए थे तो भगवान पति के रूप में आए और भगवान ने कहा, बेटा कहाँ है? बोली, अभी रुक जाओ, बात करेंगी। जब पूछा कहाँ है बेटा, बोला मर गया। कहाँ है? ये है। कहने पर भी बेटा मर गया, फिर भी साधु सेवा। कहा, क्यों बेटा मरा पड़ा और तू साधु सेवा कर रही है? तब कहा कि बेटे को मरना था, मर गया। साधु सेवा, जो जाना था मैं भी जाऊंगी, आप भी जाएंगे, जाना था सो चला गया। जाने के चक्कर में सेवा क्यों रोके हम? पता नहीं ये संत कल आते हैं कि नहीं। मतलब एक ऐसी महिला का चरित्र भक्तमाल में लिखा है जो बेटे से ज्यादा साधु सेवा को महत्व देती थी। बाद में उसकी ऐसी संतों के प्रति निष्ठा देख स्वयं भगवान ने प्रकट होकर उसके मरे हुए बच्चे को जीवन दान दिया, जिंदा हो गया। परीक्षा मात्र थी, परीक्षा ली गई। तो बेटे के जाने के बाद भी वो भक्ति ना छोड़े, संत सेवा ना छोड़े, सेवा को ही वो भगवान का भजन मानती थी। प्रिय भक्तों, ये दास अनिरुद्ध भी सेवा को ही भजन मानता है। हमारी भक्ति क्या है? बोले सेवा ही भक्ति। जब सुबह रोज आपके दिए दान से, आपके दिए सहयोग से, जब रोज सुबह यहाँ पर साधु संत माएँ बच्चे पेट भर भर के खाते हैं, बंदरों का पेट भरता है, जब वो खाते हैं, संत खाते हैं, तो उनके पेट भरते ही हमारी भक्ति हो जाती है।